गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बिहार बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7 जापान द लैंड ऑफ राइजिंग सन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग वार्मर को देखते हैं। डू यू लाइक ट्रेवलिंग? क्या आप घूमना पसंद करते हैं? नेम द प्लेसेस डैट यू हैव ट्रेवल टू, यानी कि उन जगहों के नाम बताओ जहाँ पे आपने यात्रा कर लिए हैं। हाउ हैज ट्रैवलिंग हेल्प्ड यू, ये यात्रा जो है आप लोगों को कैसे मदद करती है। तो चलिए हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। जापान, popularly called the land of rising sun, is known for its beautiful landscape, यानी कि जापान जो कि लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। वह जो है अपने सुंदर लैंडस्केप के लिए जाना जाता है। द स्नो क्लैड हाई माउंटेन्स एड टू इट्स ब्यूटी, यानी कि वहाँ जो पर्वत रहता है सालों भर बर्फ से ढका हुआ रहता है, जो इसकी सुंदरता को और बढ़ा देता है। सो डू द ब्यूटीफुल लेक्स एंड स्ट्रीम्स दैट शाइन लाइक ब्राइट सिल्वर, इसलिए जो मतलब वहाँ जो झरना है, लेक्स है, स्ट्रीम्स है, ठीक है ना, यानी कि सुंदर जो है एकदम से ब्राइट सिल्वर की तरह चमकता है। द लवली गार्डन्स विथ देयर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड लवली फ्रूट्स इंचांट द विजिटर्स, यानी कि वहाँ के जो सुंदर सुंदर बगीचे हैं और सुंदर सुंदर फूल है बागों में, वो फूल है, फल है वृक्षों में लगा हुआ, वे दार्शनिक का मन मोह लेते हैं, यानी कि दार्शनिक को बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव लगता है। The geographical condition of Japan is such that we do not find houses like ours. The Japanese do not build houses of bricks or stones. They build wooden houses with walls made of strong thick paper. यानी कि वहाँ का जियोग्राफिकल कंडीशन ऐसा होने के कारण जो है जापान का जो घर बना हुआ रहता है, हम लोगों की तरह घर नहीं बनता है। वहाँ का घर जो है यहाँ की तरह ईंट के और सीमेंट से नहीं बनता है। वहाँ का जो घर होता है वुडन हाउस, यानी कि लकड़ी का बना होता है, विथ वॉल्स मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग थिक पेपर, और जो दीवार होता है मोटा मोटा जो है पेपर का भी बना होता है। दे यूज 3 or 4 स्क्वायर पीसेस ऑफ ग्लास विच सर्व फॉर विंडोज। हाउ स्ट्रेंथ, कहता वे जो 3-4 जो है पीस यानी कि ग्लास का प्रयोग भी करता है छोटा छोटा, ताकि जो है खिड़की में लगाने का काम करता है। तो सोचो हाउ स्ट्रेंथ, कितना अजीब घर बनता होगा। विथ रिगार्ड्स टू cooking, the Japanese do not burn fires in their rooms. They use stoves for cooking, so it is hard to see a smoke in a Japanese house. यानी कि उनका घर जो लकड़ी का बना हुआ रहता है, पेपर यूज किया हुआ रहता है, इसलिए जो है जापानीज लोग जो है अपने घरों में जो है जब खाना बनाते हैं तो लकड़ी नहीं जलाते हैं, ठीक है ना, वे स्टोव का प्रयोग करते हैं। सो इट इज़ हार्ड टू सी, इसलिए बहुत कम ही वहाँ के घरों में तुमको जो है धुआं देखने को मिलता है। द जापानीज आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग राइस एंड फिश। दे आर ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ टी, बट देयर टी हैज़ नाइदर मिल्क नॉर शुगर इन इट, यानी कि जापान के लोग जो है मछली और चावल खाना पसंद करते हैं, और वहाँ के लोग जो है चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, चाय के बहुत शौकीन होते हैं, लेकिन उनके चाय में ना तो दूध होता है और ना ही चीनी होता है। The Japanese are very fond of riding in a carriage which is light and small and drawn by a man. It is called a rickshaw. जापानीज लोग जो होते हैं, ठीक है ना, वो बहुत शौकीन होते हैं क्या चीज़ का, राइड करने का शौकीन। कैरेज छोटा सा रिक्शा होता है जो कि आदमी के द्वारा जो है उसको खींचा जाता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग रिक्शा कहते हैं, उसका प्रयोग वहाँ बहुत ज़्यादा किया जाता है। सिमिलरली दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ कैरिंग इन देयर हैंड्स फैन, और उसी प्रकार जो है वे लोग हैंड फैन, इनके हाथ से चलाने वाले पंखे को भी कैरी करते रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं वो पंखा लेकर के जाते हैं। आगे देखते हैं। हाँ,
मेड ऑफ, हाँ, जो कि स्ट्रॉ से बना हुआ रहता है, यानी कि स्ट्रॉ बोलते हैं जो सूखा घास होता है ना, या मतलब तार का जो पत्ता होता है उस चीज़ का बना होता है। द जापानीज आर वेरी पार्टिकुलर अबाउट क्लीनलीनेस, यानी कि जो जापानी लोग होते हैं वे साफ़ सुथरा जो है बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। नो वन गोज इन टू ए हाउस विद द शूज ऑन दिस वे दे प्रिवेंट डस्ट ऑफ द स्ट्रीट्स फ्रॉम गेटिंग इन टू द हाउस। वे लोग घर में जूता चप्पल पहन करके नहीं जाते हैं, यही कारण है कि उनके घर में जो है सड़क पर से जो डस्ट या जो भी डस्ट पार्टिकल्स है जूता या चप्पल के साथ आता है उनके घर में प्रवेश नहीं करता है, यानी कि वे लोग जूता या चप्पल को जो है घर के बाहर ही मतलब खोल देते हैं। देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स, वहाँ 2 महत्वपूर्ण त्यौहार भी मनाए जाते हैं। वन फॉर द गर्ल्स अनदर फॉर द बॉयज़, एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो कि लड़कों के लिए मनाया जाता है और दूसरा जो है लड़कियों के लिए मनाया जाता है। द फीस्ट ऑफ डॉल्स विच इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द 3rd मार्च इज ए हॉलीडे ऑफ फॉर गर्ल्स, कहता है त्यौहार होता है फीस्ट ऑफ डॉल्स, ठीक है ना। ये जो पर्व है लड़कियों के लिए मनाया जाता है, इन दिनों जो है लड़कियों को छुट्टी दिया जाता है और ये जो है 3 मार्च यानी कि 3rd मार्च को मनाया जाता है। ऑन दिस डे इवन द पुअरेस्ट गर्ल हैज़ सम डॉल्स टू प्ले विथ, दे रिजॉइस ए लॉट ऑन दिस ओकेजन्स। इन दिनों जो होता है चाहे कितनी भी गरीब से गरीब लड़कियां क्यों ना हो उसको खेलने के लिए एक गुड़िया दिया जाता है ताकि जो है वो इस ओकेजन का आनंद ले सके। सिमिलरली, ठीक इसी प्रकार द फीस्ट ऑफ द कार्प which falls in May is the day when every boy in Japan flies a kite which looks like a fish। इन दिनों क्या होता है फीस्ट ऑफ कार्प में, इन दिनों जो होता है ये मई महीने में मनाया जाता है और ये लड़कों का पर्व होता है। इन दिनों लड़का क्या करता है गुड्डी को उड़ाता है, पतंग उड़ाता है जो कि एक मछली के आकार का बना हुआ रहता है। द कार्प इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव फिश, कार्प जो होता है एक बहुत लंबा और बहादुर मछली होता है। एवरी बॉय इन जापान होप्स टू ग्रो अप एंड एज ब्रेव एज स्ट्रॉन्ग एज द कार्प, यानी कि प्रत्येक जापानी लड़का चाहता है कि हम भी उसी तरह ग्रो करें, बड़ा हो, जैसे कि ये कार्प मछली लंबी होती है, बड़ा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, उसी तरह जो ये भी बनना चाहता है। सब प्रत्येक लड़का को ये आशा होता है। न्यू ईयर्स डे इज़ ऑल्सो ग्रीटिंग सेलिब्रेटेड ग्रेटली celebrated in Japan. On this day, they visited their friends and take presents with them. At night, they light their houses and streets with paper lanterns of different colors and rejoice greatly. यानी कि नया साल जो है यहाँ बहुत ही अच्छे से यानी कि धूमधाम से मनाया जाता है जापान में। इन दिनों क्या होता है जो दोस्त होता है एक दूसरे के घर मतलब अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं और रात में क्या करते हैं लाइट देयर हाउसेस, अपने घर को लाइट से सजाते हैं और जो मतलब सड़क होता है सड़क पे जो है अलग अलग प्रकार का जो है लालटेन बना करके उसमें अलग अलग डिफरेंट कलर का लाइट जला करके उसको सजा दिया जाता है और आनंद करते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। चिल्ड्रेन इन जापान आर वेरी क्लीन एंड नीटली ड्रेस्ड, जापान के जो बच्चे होते हैं बहुत साफ़ सुथरे रहते हैं और अच्छे से कपड़े पहनते हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं। दे नेवर स्पीट इन द रूम, वे रूम में कभी नहीं थूकते हैं। दे ऑलवेज नॉक बिफोर दे इंटर, यानी कि वे जब भी कभी रूम में प्रवेश करेंगे तो दरवाज़ा को खटखटाएंगे, ठीक है, उसके बाद मतलब जाते हैं। दे ऑलवेज वेलकम गेस्ट एंड आर ऑलवेज पोलाइट टू देम, वे हमेशा अपने गेस्ट को क्या करते हैं स्वागत करते हैं और उनके लिए हमेशा विनम्र बने रहते हैं। दे आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन एज दे नेवर शॉट और स्पीक अलाउड, वे क्या करते हैं कभी इनकी मधुर बोलते हैं, वेरी सॉफ्ट एज दे नेवर शाउट और स्पीक लाउड, यानी कि वो इतना सौम्य बोलते हैं, धीरे से बोलते हैं, ऐसा लगता है वो कभी जो है तेज आवाज़ से चिल्ला करके बातें करते ही नहीं हो। It is very rare to find a Japanese rudely at anyone. A remarkable quality of the Japanese is that they do not cry if they fall down or hurt themselves. This is because of their culture training to bear pain with a smiling face. This helps them grow up into polite and brave men and women.
ठीक है ना। वे क्या करते हैं, जो जापानीज होते हैं, कभी भी किसी के ऊपर जो है र्यूडली व्यवहार नहीं करते हैं, खिन्न नहीं होते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं। ऐसा एक रिमार्केबल क्वालिटी है, मतलब एक क्वालिटी देखा जाता है जापानी लोगों में कि चाहे वो गिर क्यों ना जाए, चाहे उसको हर्ट क्यों ना लग जाए, वो मतलब चिल्लाते नहीं हैं। ठीक है ना। वो अपने दुख को भी सह लेते हैं एकदम से, एक स्माइलिंग फेस बना करके, चेहरे पे मुस्कुराहट को ला करके वो अपने दुख को भी छिपा लेते हैं। यह उनको जो है सिखाया जाता है, ताकि पेन को बर्दाश्त करने के लिए जो उसको सिखाया जाता है कि कैसे अपने फेस को स्माइलिंग बनाते हुए, स्माइलिंग फेस करते हुए जो है अपने दर्द को छुपा सके। ये उनको जो हेल्प करता है किसमें, इनटू पोलाइट एंड ब्रेव मैन एंड वुमेन, यानी कि अच्छा बहादुर आदमी या औरत बनने में जो है ये क्वालिटी उसको क्या करता है, मदद करता है। शिंटोइज्म इज द चीफ रिलीजन ऑफ द जापानीज। शिंटोइज्म जो होता है वहाँ का मुख्य क्या होता है, रिलीजन होता है, धर्म होता है। इट टीचेस द पीपुल ऑफ जापान टू लव ब्यूटीफुल थिंग्स एंड द ऑनर द डेड। ठीक है ना। यानी कि ये उनको सिखाता है कि जो सुंदर वस्तुएं हैं उसका क्या करो, उससे प्यार करो, अच्छा से सम्मान करके रखो। दिस इज़ द रीज़न दे मेक ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ वुड पेपर। यही कारण है कि वहाँ के लोग जो है लकड़ी का, पेपर का सुंदर सुंदर जो है वस्तु बनाते हैं। लेदर और चमड़ा का भी वस्तु बनाते हैं, कॉटन का भी बनाते हैं और सिल्क का भी बनाते हैं। देयर लवली गुड्स आर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। उनके जो प्यारे प्यारे जो सामान होता है, अच्छा अच्छा जो सामान होता है, दूसरे देशों में भी बेचे जाते हैं। द जापानीज हैव ऑलवेज बीन रिगार्डेड एज क्लेवर एंड हार्ड वर्किंग पीपुल, दे नेवर सिट आइडल। यानी कि जापानी लोग जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं, यानी कि सम्मानित किए जाते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, चालाक होते हैं और हार्ड वर्किंग कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति होते हैं। वे कभी जो है ऐसे बैठते नहीं है, आलसी से बैठने वाले में से नहीं है। द मोस्ट रिमार्केबल थिंग अबाउट देम इज देयर पेट्रोइज्म। और सबसे ज़्यादा जो रिमार्केबल चीज़ है वहाँ के क्या है, पेट्रोइज्म, यानी कि वो अपने देश के प्रति सभी में क्या होता है, देशभक्ति की भावना होता है। दे लव देयर कंट्री एंड आर एवर रेडी टू डाई फॉर हर। वे अपने देश से प्यार करते हैं और अपने देश के लिए हमेशा मरने के लिए भी तैयार होते हैं। ठीक है, तो कहानी यहाँ ख़त्म होता है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।